हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी आपकी फैमिली आईडी में अगर मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, स्कूटी या फिर कोई अन्य वाहन ऐड हो गया है, वो आपका नहीं है या फिर आपने बेच दिया है या फिर अन्य किसी कारण से वो आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ है लेकिन वो आपका वाहन नहीं है, गलती से आपकी फैमिली आईडी में जुड़ गया है, तो दोस्तों ऐसे वाहनों से संबंधित एक खुशखबरी आई है, अपडेट आई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसा वाहन जुड़ गया है जो आपका नहीं है फिर भी आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ऐसे कुछ वाहन फैमिली आईडी से हट गए हैं, यानी जो आपकी फैमिली आईडी में जुड़े हुए थे वो गलती से जो जुड़े हुए थे कुछ रिकॉर्ड फैमिली आईडियों से हटा दिए गए हैं, मोटरसाइकिल के या फिर गाड़ी के, कार के, स्कूटी के या फिर किसी अन्य वाहन के। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो भी आपका जो रिकॉर्ड है वो हटा दिया जाएगा। अगर आपका खुद का वाहन नहीं होगा, गलती से चढ़ा हुआ होगा तो वो हट जाएगा, उसका भी तरीका है, उसकी भी प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, एक बार आप अपनी फैमिली आईडी में रिकॉर्ड जरूर चेक करिए। अगर गलती से रिकॉर्ड जुड़ गया था तो एक बार देखिए कि आपकी फैमिली आईडी में रिकॉर्ड अब जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर हटा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर नहीं हटा है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा वाहन आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ है और वह आपका है या नहीं, आपने बेच दिया है या फिर अभी तक दूसरे व्यक्ति के नाम पर नहीं करवाया है या फिर कोई अन्य कारण है। अब दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसा वाहन जुड़ा हुआ है जो आपका नहीं है और उसे आप हटवाना चाहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं या फिर दोस्तों वह जो वाहन है वो स्क्रैप हो चुका है, वह कागजों से उतर चुका है, तो दोस्तों उसकी आपको रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, अपनी फैमिली आईडी से उन वाहनों को कैसे हटवाना है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बारे में यहाँ पर आपको लिखना है पीपीपी ऑफिस हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है pppoffice.haryana.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सिटीजन कॉर्नर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस, इस पर दोस्तों अब आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर देना है अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है, आधार नंबर फिल कर देना है। हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है तो हम यस पर क्लिक करके फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस फैमिली आईडी को आप देख सकते हैं, इसकी जो इनकम अब फिलहाल वेरीफाइड है वह 180 से 3 लाख तक वेरीफाई है। राशन कार्ड कट चुका है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और फिलहाल जो करंट स्टेटस है वो नॉट एलिजिबल है। अब दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो ये सदस्य है इसके नाम पर दोस्तों एक 4 व्हीलर व्हीकल रजिस्टर हो चुका है, एक गाड़ी इसके नाम पर ऐड हो गई है। दोस्तों इसी के कारण जो इसकी इनकम है वो 4 व्हीलर सोर्स दिखाकर बढ़ा दी गई है, यानी ऑटोमेटिक इंक्रीज
हो गई है। अब दोस्तों जब आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस मेंबर के नाम पर जो भी गाड़ी दर्ज हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक बार आप इसी तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि व्यू पर क्लिक करते ही कि इस व्यक्ति के नाम पर कौन सा वाहन दर्ज हुआ है, उसका व्हीकल नंबर क्या है, वो कब रजिस्टर हुई थी, कब परचेज हुई थी, हर डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जो वाहन आपने वहां पर अब देखा है, व्हीकल नंबर आपने देखा है, वो अगर आपका नहीं है या फिर वह गाड़ी अब कागजों से उतर चुकी है या फिर वह गाड़ी आपने बेच दी है, तो दोस्तों फिर आपको राइज ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा, किस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट देखने को मिल जाएगी, ओनर का नाम देखने को मिलेगा, परचेज आपने कब की है वो देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों व्हीकल की क्लास क्या है, मोटर कार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिटीजन कन्फर्मेशन में यहाँ पर नीचे आना है, और अगर आपका अब ये वाहन नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल फिर से एक बार दिखा दी जाएंगी। यहाँ पर अब आपसे रीजन पूछा जा रहा है, ओवन द व्हीकल वंस एंड हैज सोल्ड इट नाउ, यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपने यह व्हीकल खरीदा था लेकिन फिर इसे बेच दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर यह जो व्हीकल है वो चोरी हो गया है, खो गया है, तो आपको दूसरे पर क्लिक करना है। अगर आपका जो व्हीकल है वो स्क्रैप हो चुका है, कागजों से उतर चुका है, आपने उसको सेल कर दिया है, अब वो स्क्रैप है, तो दोस्तों आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर गलती से यह रिकॉर्ड आपके नाम पर ऐड हो गया है, आपका व्हीकल नहीं है, गलत मैप हुआ है, तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों अगर आपका व्हीकल है तो इसमें दो स्थिति हो सकती हैं, या तो दोस्तों आपने वो व्हीकल बेच दिया है लेकिन अपने नाम से अब नहीं उतरवाया है, फिर दोस्तों अगर आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि हमने वो व्हीकल बेच दिया है, अब आपसे पूछेगा कि आपने वह नए ओनर के नाम पर रजिस्टर करवा दिया है नहीं, नया ओनर का नाम उसमें चढ़ गया है या नहीं। अगर आप नो करेंगे तो फिर दोस्तों आपके सामने रीजन आ जाएगा, प्लीज चेंज द ओनरशिप वंस एंड अगेन अप्लाई फॉर फ्रेश एक्सक्लूजन ग्रीवेंस, यानी कि दोस्तों पहले उस व्यक्ति के नाम पर अपनी आपको गाड़ी तरवानी होगी जिसे बेच दी है, बाद में ही आप यहां से ग्रीवेंस डाल पाएंगे, वरना आप ग्रीवेंस नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने गाड़ी बेच दी है लेकिन अगले के नाम पर करवाई नहीं है, फिर आप इस एक्सक्लूजन को नहीं लगा सकते, आप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, अपने नाम से हटवा नहीं सकते, क्योंकि आपने चाहे गाड़ी बेची हो या न बेची हो, आपने चाहे एफिडेविट भरवा लिया हो, लेकिन अगले बंदे के नाम पर तरवानी जरूरी है, वरना फिर वह आपके ही नाम मानी जाएगी। ये तो दोस्तों आपको पता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप इसे नहीं हटा सकते। अब दोस्तों बात आती है दूसरी कि वह जो गाड़ी है वो कागजों से उतर चुकी है, यानी उसका टाइम पूरा हो गया है जो गवर्नमेंट तय करती है, वो आपने अब बेच दी है, वो स्क्रैप हो चुकी है, तो फिर दोस्तों आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको दोस्तों इसके अंदर डिटेल फिल करनी होगी कि आपने यह जो गाड़ी स्क्रैप में दी है वो कब दी है, क्या डेट है, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है स्क्रैप का वो सर्टिफिकेट स्क्रैप नंबर क्या है, स्क्रैप की कॉपी, इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सभी डिटेल आपको फिल करके अपलोड करनी होगी। फिर दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करना होगा, तभी आपका जो रिकॉर्ड है वो हट पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो भी दोस्तों आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल फिल करके आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपके नाम पर ये वाहन नहीं है, गलती से किसी और का वाहन आपके नाम पर दर्ज कर दिया गया है, तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल सबमिट करनी है। बस आपके पास ये 4 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप यूज कीजिए, तभी आपका जो एक्सक्लूजन है वो हट पाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी कि आप एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। 4 स्थिति है दोस्तों, चारों में से आप किसी में भी एलिजिबल हैं तो आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होगा कि गाड़ी तो हमारे नाम पर है फिर भी हम रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर शुरुआत में ही आपसे पूछा जा रहा है कि आपका व्हीकल है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है, अगर यस करते हैं तो आप फिर एक्सक्लूजन नहीं लगा पाएंगे, आपको बैक
कर दिया जाएगा। आप कंफर्म कर देते हैं कि आपकी ही गाड़ी है। बस गाड़ी है तो फिर राशन कार्ड आपका नहीं है, राशन कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको लगानी है, आप पे नाम पर चढ़ा हुआ वाहन आपका नहीं है, अगर आपका है फिर आप रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, आप राशन कार्ड के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार रिक्वेस्ट लगाकर आप अपनी फैमिली आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति का चढ़ा हुआ वाहन हटवा सकते हैं, अपनी फैमिली आईडी से रिकॉर्ड हटा सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जैसे ही ये रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, आपकी फैमिली आईडी से जो गलत वाहन मैपिंग हुई है वो रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर आपका राशन कार्ड कट गया है या फिर कोई अन्य सुविधा आपके अब बंद हो गई है, इनकम ज़्यादा हो गई है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। वाहन हटते ही आपकी फैमिली आईडी से एक्सक्लूजन हट जाएगा 4 व्हीलर वाला, और आपकी फैमिली आईडी में इनकम फिर से सामान्य हो जाएगी। राशन कार्ड कटा हुआ फिर से बन जाएगा और अन्य सुविधाओं का आप लाभ ले पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाएं, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।